हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कल्पना रावत पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और खुश तो मैं हमेशा ही रहती हूँ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये दुपट्टा अपने पे क्यों बांध रही हूँ। इसको मैं इसलिए बांध रही हूँ क्योंकि मेरा बच्चा रोता है घर पर अकेले, तो मुझे उसको साथ में रखना होता है, इसलिए मैं ये दुपट्टा को अच्छे से बांध रही हूँ। ये दुपट्टा मैं इसलिए ऐसे, मैंने जो लोग नेपाली होते हैं ना, तो वो लोग ऐसे बांधते थे, तो मैंने उन्हीं से सीख रखा है इसको। अभी मेरा बच्चा बहुत रोता है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ता है ताकि वो रोए नहीं और मेरे साथ भी चल सके। अभी ये सोया हुआ है तो मैं इसको उठा देती हूँ कि देख लो ये उठ गई है। अभी तो सोई हुई थी, लेकिन अगर मैं इसे नहीं उठाती और इसे पता चलता मैं नहीं हूँ तो ये रोने लग जाती। इसीलिए मैं इसको जहाँ भी जाती हूँ साथ लेके जाती हूँ। तो मैं इसको अपनी गोदी में रख देती हूँ। ये देख लो, ये आराम से सो जाती है गोदी में भी। बहुत ही शांत है मेरी गुन्नी, मेरी स्वीटी बहुत ही शांत है। तो अभी ये सो गई, देख लो ऐसे सोई रहेगी आराम से ही। और थोड़ा थोड़ा इसका फेस निकाल दूँगी मैं ताकि ये आराम से कंफर्टेबल होके सो सके। ये मुझे थोड़ा सा ढीला हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी मैं इसको, ये देखो सोई हुई है, इसको लेके चलती हूँ साथ में। मैं आ गई हूँ अपने किचन में। अब मैं सबसे पहले एक गिलास पानी पी लेती हूँ क्योंकि मेरे पति देव बोलते हैं पानी ज़्यादा पिया कर, इसलिए मुझे बार बार पानी पीना पड़ता है। मैं एक गिलास पानी पी लिया। अगर मैं पानी नहीं पीती हूँ ना तो मेरे पति देव मेरे को बहुत सारी बातें सुनाते हैं, बोलते हैं पानी पिया कर, पानी पिया कर, तुझे पानी पीने में क्या दिक्कत है बोलते हैं। तो मैं उनकी वजह से ज़बरदस्ती पानी पीती हूँ क्योंकि मुझे प्यास तो लगती नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने पानी पी लिया है। ये मेरी स्वीटी भी बाहर को देख रही है। अभी मैं बाहर आ गई हूँ। आज मुझे थोड़ा सा कुछ काम था, मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया है क्योंकि काम ये है, मैं यहाँ से अपना कुदाल ले लेती हूँ और कुदाल लेके अब मैं जाऊँगी अपने छोटे से खेत में जिसमें मैंने थोड़ा थोड़ा मूली बोया हुआ है। क्योंकि मूली भी मैंने इसीलिए बोया, मेरे पतिदेव मेरे को एक ही बात सुनाते हैं, बोलते हैं हरी सब्जी खाया कर। अभी हरी सब्जी लेने के लिए मंडी बहुत दूर है, मंडी जाने में बहुत दिक्कत होती है, इतनी दूर कौन जाएगा। एक तो ऑटो का दिक्कत होता है थोड़ा सा। तो हरी सब्जी मैंने बोई हुई है घर पे ही। तो ये मैंने मूली बोई है जिसमें अभी थोड़ा बाकी बोना और है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा खाने लायक हो गया है। सोचा मैं इसको कि पहले गोड़ लेती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारा हरी घास हो गई थी। बारिश होती है ना डेली, तो इसमें हरी घास होती, तो इसलिए मैं इसको गोड़ रही हूँ। साथ में मेरी स्वीटी भी आई हुई है। स्वीटी ने सारे पत्ते तोड़ लिए अपने मुंह से, भिंडी वगैरह तोड़ दिए इसने। ये देख लीजिए, अभी आराम से बैठ गई है। तो मैं सबसे पहले अपना मूली वूली गोड़ूंगी ताकि कुछ दिन में, 2-4 दिन में खाने लायक हो जाएगी। अभी मैंने ज़्यादा बोया नहीं है क्योंकि बारिश कम थी ना, तो खोदने में दिक्कत होती है, इसलिए खोदने की वजह से मैंने थोड़ा थोड़ा ही बोया जिसमें मेरे 2-4 दिन की सब्ज़ी चल जाएगी मतलब। तो ये मेरी मूली है, आगे मेरे बैगन हैं, लौकी है और ये भिंडी है, वो सब। अभी भिंडी भी सूखने वाली है। अभी मेरा गुड़ाई ख़त्म हो चुकी है, थोड़ा सा था, ये मैंने गोड़ दिया है, ख़त्म हो गया है क्योंकि ज़्यादा गोड़ना नहीं था तो मैंने गोड़ दिया है। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, मुझे बहुत भूख लग गई है। अभी बज रहा है 11:30। तो मैं सबसे पहले राइस चढ़ा देती हूँ। राइस में, मैं राइस बनाने से पहले हमेशा उसमें थोड़ा सा नमक डालती हूँ क्योंकि मुझे नमक डला हुआ राइस बहुत पसंद है। वैसे मैं नॉर्मली ऑयल भी डालती थी, लेकिन आजकल ऑयल नहीं डालती हूँ। राइस चढ़ाने के बाद अब मैं सबसे पहले एप्पल खा लूँगी क्योंकि आज मैंने ब्रेकफास्ट लेट किया था तो मैंने फ्रूट नहीं खाए थे सुबह से। ये मेरी स्वीटी भी एप्पल खाती है, तो मैं सबसे पहले एप्पल खा लूँगी। मैं एक एप्पल डेली खाती हूँ, कभी एक खाती हूँ, कभी 2 खाती हूँ, जैसे मतलब मेरा मन करता है। कभी कभी मुझे नहीं भी मन करता है, कभी मैं जूस पी लेती हूँ तो कभी एप्पल खा लेती हूँ। एप्पल भी मुझे इसलिए खाना पड़ता है क्योंकि पतिदेव बोलते हैं मेरी कसम खा के बता तूने खाया कि नहीं खाया, इसलिए मैं झूठी कसम नहीं खा सकती उनकी, इसलिए मुझे खाना पड़ता है। बाकी मुझे फ्रूट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं को जूस पसंद है लेकिन फ्रूट पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती मजबूरी में खाना पड़ता है। साथ में मैं लाई हूँ कद्दू क्योंकि मैं सब्ज़ी भी काट लूँगी इसी साथ साथ में। और मेरी स्वीटी है, गोद में ही बैठे रहेगी, ये गोद से उतरती नहीं है। सब्ज़ी काट लूँगी क्योंकि मुझे कद्दू की सब्ज़ी इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है, मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन वो सिर्फ राइस के साथ, क्योंकि रोटी के साथ मुझे कद्दू की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। राइस के साथ मुझे कद्दू बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी सूखा हुआ। मैं काफ़ी टाइम खाती हूँ, मतलब वीक में 2-3 बार तो मैं कद्दू आराम से खा लेती हूँ क्योंकि अभी सीज़न है तो इसलिए खाते रहती हूँ मैं कद्दू। बाद में सीज़न चला जाएगा तो फिर कहाँ से खाऊंगी, इसलिए। ये मेरी स्वीटी आराम से बैठी हुई है
बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी इसको थोड़ा सा धूप लग गई बाहर, धूप में इसलिए थक गई ना ये, इसलिए इतने प्यार से बैठी है, वरना ये इतनी शैतान है कि जीने नहीं देती है ढंग से। फाइनली मेरी सब्ज़ी कट चुकी है। अभी मैं अपनी स्वीटी को नीचे सुला दूँगी, क्योंकि ये ना किचन में भी मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है, इसलिए मैं इसको नीचे सुला दूँगी और अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगी। ये आराम से सो जाती है, देखो सो गई है। अब मैं बनाऊँगी सब्ज़ी फटाफट। सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई रख दी है, ऑयल डालूँगी। लेकिन मेरे को अभी वीडियो एडिट करने में नींद भी आ रही है, क्योंकि मैंने अभी अभी खाना खाया है ना, इसलिए। ये मैंने मसाला दानी ले लिया अपना। इसमें से मैं वैसे सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं ज़्यादा मसाले कुछ भी नहीं खाती हूँ। पहले से मैं बहुत ज़्यादा नमक खाती थी, उसमें भी मेरे पतिदेव मेरे को इतना सुनाते हैं, इतना नमक क्यों खाती है, तो उनकी वजह से मुझे नमक भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैं बहुत नमक खाती थी। मेरे को जब से पेट में आया उसके बाद मेरे को बहुत नमक खाने का मन करता था, लेकिन पतिदेव सुनाते थे कम नमक खाया कर, कम खाया कर, तो मैंने बहुत कम कर दिया है नमक खाना। तो मैं कद्दू की सब्ज़ी में सिर्फ हल्दी डालती हूँ, अजवाइन डालती हूँ और मिर्च डालती हूँ और नमक डालती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे मसाले वसाले बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, और सारी सब्जियों में थोड़ा सा हींग ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि हींग से ना वो होता है, अच्छा लगता है मुझे, उसका हींग का जो स्मेल है वो मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने चढ़ा दी है अपनी सब्ज़ी कद्दू की फटाफट। मुझे, क्योंकि जब भी मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ खाना कब बनेगा, क्योंकि मुझे सच में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे लोग बोलते हैं ना कि प्रेगनेंसी में उनको भूख नहीं लगती है, पता नहीं कैसे नहीं लगती है, मुझे इतनी भूख लगती है। बोलते हैं कि उन्हें वॉमिटिंग होती है, मुझे ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मुझे सिर्फ भूख लगती है। भूख लगने के अलावा मुझे कोई भी कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सब ऊपर वाले की कृपा है और मेरे पतिदेव का बहुत सारा प्यार है, इसीलिए शायद कुछ नहीं होता। इसलिए मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, खा पी के बिल्कुल मस्त रहती हूँ, क्योंकि मेरे पतिदेव कहते हैं चाहे आग लग जाए कहीं पर भी, लेकिन तू खा पी के मस्त रहा कर। इसलिए मैं मस्त रहती हूँ खा पी के, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। खाना बनाओ, खाओ पियो और मस्त रहो। बस वो एक चीज़ बोलते हैं कि ज़्यादा सोया मत कर, ज़्यादा सोया मत कर, फ़ोन मत चला, किताबें पढ़ा कर। तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। जैसे मैं मीशो से ऑनलाइन सामान मंगाती हूँ ना, तो उसमें 8 बजे एक डील आती है, जो 9 रुपये में सामान मिलता है, 9 से 100 रुपये के बीच में मिलता है। मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी, बहुत टाइम से उसमें बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाता है, लेकिन आज मेरी किस्मत खुल गई और मुझे ये 195 का सामान 9 रुपये में मिल गया। ये है मैनीक्योर और पेडिक्योर करने वाला, जो छोटे छोटे वो होते हैं, इसमें जो होते होंगे, अभी खोल के पता चलेगा। इसका बाहर का बॉक्स इतना सुंदर है, ऐसा लग रहा है जैसे फ़ोन है। क्यों ये रहे, इसमें इतने सारे सामान इतना सारा सामान आया हुआ है। इसमें 3 तो नेल कटर आए हुए हैं, बाकी के छोटे छोटे सामान है और कैंची है। कैंची मेरे कईयों के काम आ जाएगी बाद में जब वो घर आएंगे। और मैंने इसमें हल्के हल्के अपने नाखूनों को घिस के देखा कि ये काम करता है नहीं करता है। वाकई में सच में बहुत ही मस्त है, इतने अच्छे दिए हैं ना, इतना सस्ता में। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से देखती हूँ, मैंने अपने कई के लिए इतने सारे शौक से देखे थे, लेकिन जब भी मैं ऑर्डर करती हूँ तो सोल्ड आउट बता देता है। क्योंकि सोल्ड आउट इसलिए बताता है, 9 रुपये का सामान आता था, सब लोग देखे रहते होंगे ना, इसलिए सब लोग जल्दी वो कर देते हैं। तो अभी इसे सामान को रख देती हूँ। ये मेरी स्वीटी फिर से सो गई है, पता नहीं कितना सोती है, दिन भर सोए रहती है। और पीछे से हमारे पतिदेव देख रहे हैं, वहाँ पे वो मेरे को देखे ही रहते हैं हमेशा। तो इसको संभाल देती हूँ सामान को अभी, क्योंकि अब मेरा खाना बन चुका है और मुझे इतनी भूख लग रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरे भूख की कोई सीमा नहीं है। ये मेरी स्वीटी है, आप सबको हाई बोल रही है और कह रही है कि मेरे मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट सब कर देना। वीडियो देखते हो तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, कह रही है वो। तो साथ में अब मैं आ गई हूँ। अभी आप लोग सोचते होंगे कि मैं बहुत सारा राइस खाती हूँ ना, हाँ ये बात सच है, मैं राइस बहुत सारा खाती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी भूख लगती है ना, सच में मैं बता नहीं सकती हूँ। अब तो कद्दू की सब्ज़ी हो तो फिर तो बात ही अलग है। तो साथ में मैं सलाद भी हमेशा खाती हूँ, क्योंकि ये भी मेरे पतिदेव ही मुझे बोलते हैं कि सलाद भी खाया कर, सलाद खाया कर। मेरे को वैसे मन नहीं करता है, मुझे सिर्फ टमाटर पसंद है सलाद में, बाकी कुछ भी पसंद नहीं है। लेकिन मैं अपने पतिदेव की वजह से खाती हूँ, क्योंकि वो बहुत सुनाते हैं खाने पीने के बारे में, इसलिए मेरे को ज़बरदस्ती खाना पड़ता है। तो साथ में मैं कद्दू की सब्ज़ी, गर्मा गर्म राइस, टमाटर लाई हूँ, प्याज लाई हूँ, हरी मिर्च लाई हूँ और मूली लाई हूँ, जो कि मूली में मुझे झोल लग रही है मतलब मिर्च लग रही है मुझे।
और कद्दू की सब्ज़ी में ऑलरेडी मिर्च हुआ पड़ा है, तो इसलिए मैं मिर्च नहीं खाऊंगी। साथ में पानी। और ये मेरा टमाटर मेरा फेवरेट है। मेरे को बहुत टाइम से आदत है, मतलब मैं जब दिल्ली में थी तब भी मैं कुछ लूँ नहीं लूँ, सब्ज़ी लेने जब भी जाती थी तो मैं हमेशा 1-2 किलो टमाटर लाती थी, ताकि वो मेरा 1 हफ़्ता चल जाए, क्योंकि मुझे टमाटर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कद्दू की सब्ज़ी खाने में टमाटर, अगर मुझे 2 रोटी की भूख होती है तो मैं आराम से 4 रोटी खा सकती हूँ टमाटर के साथ। ये मेरा फेवरेट है। तो खाना इतना बढ़िया बना है, लेकिन गर्मी इतनी है, एक तो पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, मैंने पानी पी लिया, ऊपर से खाती हूँ ना एक भूख के मारे, भूख तो बहुत है लेकिन थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, उसमें इतनी जल्दी पेट भर जाता है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, सच में बहुत जल्दी पेट भर जाता है, इसलिए मेरे को खाने में दिक्कत भी हो रही है थोड़ी थोड़ी सी। लेकिन कोई नहीं, खाना तो मैं पूरा खाऊँगी। चलो अब बहुत हो गया, वीडियो को अब यहीं पे एंड करती हूँ ना, क्योंकि फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो पे। और मेरी वीडियो को देखना, लाइक शेयर कमेंट, बाय बाय, टाटा।